जबान पर तलाक था, मगर दौलत ने रास्ता बदल दिया। एक 10 अरब के झटके ने सबक नया पढ़ा दिया। वो जिससे भागती थी अब वही सोना लगने लगा। उसकी आवाज का जादू मेरे दिल में जगने लगा। अब आज़ादी नाचीज है और ये रिश्ता अनमोल है। मोहब्बत का तो पता नहीं, मगर पैसों का बड़ा शोर है। किन जाओ जाओ और जू शाओली की शादी के बाद उन्होंने अलग अलग कमरों में सोना शुरू कर दिया। वो अपना सारा टाइम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ स्पेंड करती थी। कभी कभी ड्रंक होके लेट नाइट घर आती थी या फिर बाहर ही रुककर मजे करती थी। जू शाओली सुबह जल्दी जॉब पर जाता और देर से वापस आता था और कभी कभी दोस्तों से मिलने बाहर भी जाता था। शादी के बाद से इन दोनों की मुलाकात इतनी कम हुई है कि उंगलियों पर गिनती की जा सकती है। और किन जाओ जाओ तो बिल्कुल भी उसके कमरे में उससे मिलने नहीं आई थी। अचानक ही किन जाओ जाओ कमरे में आई। जू शाओली थोड़ा सरप्राइज हुआ, फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया जिससे वो अपने हेयर ड्राई कर रहा था और शांति से अपनी ग्रेश ब्लू आईज से उसे देखा। उसने वो गोल्ड रिम्ड ग्लासेस नहीं पहने हुए थे। उसका हैंडसम चेहरा एक तेज इंप्रेसिव ब्यूटी दिखा रहा था जिसमें एक अजीब सा दबाव था। किन जाओ जाओ ने मुश्किल से उसके एक्सपोज्ड मस्कुलर चेस्ट से नजर हटाई और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने अपनी आंखें नीचे की और कहा, आई एम सॉरी, मैंने डोर नॉक किया था पर कोई आंसर नहीं आया तो मैं खुद ही अंदर आ गई। वो पलट गई, जल्दी से बेडरूम का डोर खोला और बाहर भाग गई। बाहर आकर रोशन कॉरिडोर में खड़ी होकर किन जाओ जाओ ने हल्के से अपने गाल थपथपाए और सोचा, ऐसा तो नहीं कि मैंने पहले कभी आदमी नहीं देखा है, मैं क्यों शर्मा रही हूँ। वैसे भी वो आदमी जिसके चेस्ट मसल्स एक्सपोज्ड थे वो तो सिर्फ नाम का मेरा हस्बैंड है, तो खुलकर देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ी देर कॉरिडोर में खड़ी रही, अपने आप को शांत किया और सोचने लगी कि बाद में जू शाओली को डिवोर्स के बारे में कैसे बताना है। मैडम, आप यहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? आन जैंग कॉर्नर से एक ट्रे लिए हुए आई। किन जाओ जाओ ने ट्रे पर रखे हुए सूप के बोल पर नजर डाली और पूछा, क्या ये जो शाली के लिए है? जी, आपके हस्बैंड ने बाहर बहुत ज्यादा पी ली थी, ये हैंगओवर सूप मैंने उनके लिए बनाया है। आन जैंग ने कहा। किन जाओ जाओ ने अपना हाथ आगे अब ये बढ़ाया और मुझे दे कहा। दो। आन जैंग की आंखों में हैरानी थी। शादी के बाद से किन जाओ जाओ ने कभी अपने हस्बैंड की परवाह नहीं की थी। ये पहली बार था जब उसने खुद से जू शाओली के पास जाने की कोशिश की थी। जू शाओली जो खानदान का चिराग था, बहुत पोलाइट और हम्बल है और बुरे दोस्त नहीं रखता। वो अपना दिन या तो जॉब पर गुजारता है या फिर बिजनेस ट्रिप्स पर रहता है, जो उसे एक मॉडल हस्बैंड बनाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किन जाओ जाओ बिल्कुल गाफिल है और उसे हवा की तरह समझती है। जब आन जैंग ने फाइनली किन जाओ जाओ को जू शाओली के करीब आते देखा तो वो बहुत खुश हुई। ये हैंगओवर सूप अभी फ्रेश बना है और थोड़ा गर्म है, प्लीज अपने हस्बैंड से कह दें कि पीने से पहले थोड़ी देर रखा रहने दें। आन जैंग के चेहरे पर प्यारी स्माइल देखकर किन जाओ जाओ को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और उसने सर हिलाकर कहा, मैं समझ गई हूँ। वो हैंगओवर सूप लिए हुए जू शाओली के बेडरूम के डोर तक वापस आई। उसने अपना हाथ उठाया और डोर नॉक किया और जल्द ही अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। किन जाओ जाओ का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। जू शाओली ने वापस आने के बाद से उससे बात नहीं की थी और ये पहली बार था जब उसने उसकी आवाज़ सुनी थी। उसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। दुनिया में ऐसे लोग क्यों हैं जिनकी आवाज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं। उनकी हल्की सी डीप आवाज़ें मैग्नेटिक है, जैसे किसी ब्रॉडकास्टिंग स्टूडेंट की। उन्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक लफ्ज़ भी सुनो तो रूह को सुकून मिल जाए। किन जाओ जाओ खुद को ऐसी लड़की नहीं समझती जो मर्दों की खूबसूरती की दीवानी हो। वो काफ़ी सालों से सिंगल है और उसका सबसे ज़्यादा बोल्ड काम सिर्फ ये होता है कि शॉर्ट वीडियो ऐप्स पर मर्दों की फ़ैन सर्विस वाली वीडियोस देख लेती है। असल में वो एक स्वीट और सिंपल रोमांस चाहती है, लेकिन जब भी रिलेशनशिप का सोचती है तो सीधा शादी, बच्चे और फिर वो सब स्कैरी चीज़ें जहन में आ जाती हैं, जैसे शौहर का चीट करना और बच्चों का ज़िद्दी और नाफरमान हो जाना। अब वो एक ऐसे शख्स की बीवी है जिसके एसेट्स हज़ारों करोड़ों के बराबर हैं। वो बीजिंग के हाई सोसाइटी सर्कल में छोटी उम्र में ही मशहूर टाइकून बन चुका है और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। अफसोस ये है कि इतना बेहतरीन इंसान किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करता, बिल्कुल एक मंक की तरह जो अपने जज्बात और मोहब्बत सब छोड़ चुका है। हाँ, जू शाओली से मिलकर किन जाओ जाओ को बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ। चिन जाओ जाओ ने खुद को संभाला, हैंगओवर सूप हाथ में ली, दरवाज़ा धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। बेडरूम के सोफा पर जो शाओली बैठा था, लाइट ग्रे पजामास पहने हुए, गोल्ड रिम ग्लासेस लगाए, हाथ में एक डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ था और उसे थोड़ी सी सीरियस नज़र से देख रहा था। चिन जाओ जाओ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस नाम से बुलाए, इसलिए उसने कहा, आन चांग ने कहा है कि हैंगओवर सूप थोड़ा गर्म है, इसलिए पीने से पहले थोड़ी देर रख देना। जो शाओली ने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल काम आवाज में कहा,
बस टेबल पर रख दो। बस टेबल पर रख चिन दो। जाओ जाओ ने हैंगओवर सूप टेबल पर रख दिया और ये सोचती रही कि बात का आगाज कैसे करे। जो शाओली के हाथ में अभी भी डॉक्यूमेंट था। जब उसने देखा कि चिन जाओ जाओ जाने का इरादा नहीं कर रही तो उसने अपनी ग्रेश ब्लू आंखों से उसे देखा, जैसे वो उस बात का इंतजार कर रहा हो जो वो कहना चाहती थी। शादी के बाद से उसकी बीवी ने उसे मुश्किल से ही देखा था और जब घर में आमना सामना होता भी था तो बस 2-4 लफ्ज ही बात होती थी। आज का उसका यूं अचानक आना, जो पहले कभी नहीं हुआ था, ये दिखाता था कि जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात है जो वो कहना चाहती है। असिस्टेंट ने रिपोर्ट दी थी कि 2 दिन पहले उसकी माँ विला आई थी और अपने पीछे एक आंटी छोड़ गई थी जो सूप बनाती हैं। इसलिए जो शाओली को लगा कि चिन जाओ जाओ शायद इसी बात पर बात करने आई है। जो शाओली ने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स साइड पर रख दिए और कहा, तुम विला की मिस्ट्रेस हो, सर्वेंट्स को जैसे चाहो अरेंज कर सकती हो। जहाँ तक मेरी माँ का ताल्लुक है, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। हाँ? चिन जाओ जाओ ने हैरानी से उसे देखा। थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि जो शाओली का मतलब ये था कि अगर उसे सास ली वानरू की रखी हुई मेड्स पसंद ना हो तो वो उन्हें निकाल सकती है। मतलब निकालना भी ऑप्शन है? चिन जाओ जाओ ने पूछा। ये सुनकर चिन जाओ जाओ ने दिल ही दिल में सोचा, ये वाकई बहुत कम बोलने वाला आदमी है। लेकिन वो यहाँ मेड के बारे में बात करने नहीं आई थी, वो उससे डिवोर्स के बारे में बात करना चाहती थी। उसका पूरा यकीन था कि अगर वो मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर जो कंट्रोल ग्रुप का भी हिस्सा था उससे डिवोर्स कर ले तो वो इस कहानी के प्लॉट से निकल सकती है। एक्चुअली मुझे तुमसे एक और बात करनी है। चिन जाओ जाओ ने नरमी और मशवरा वाली टोन में कहा, मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ। जो शाओली की जो आंखें आमतौर पर बिल्कुल बेपरवाह होती थीं, इस वक्त सीरियस और सख्त हो गईं। उसने थोड़ी सी तीखी नज़र से चिन जाओ जाओ को देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सीरियस हो? चिन जाओ जाओ ने सर हिला दिया। जो शाओली खामोश हो गया। कमरे का माहौल थोड़ा सा भारी हो गया। चिन जाओ जाओ ने जानबूझकर कैजुअल टोन में कहा, तुम और मैं अरेंज्ड मैरिज में हैं और हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे लगता है डिवोर्स बेहतर होगा ताकि हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट ना करें और अपनी जिंदगी आराम से जी सकें। जो शाओली ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्या तुम्हें कोई पसंद है? नहीं, चिन जाओ जाओ ने फौरन जवाब दिया, मेरी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। बस मुझे लगता है कि हमारी शादी दोनों फैमिलीज के दरमियान एक अलायंस है और हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अगर कल को हमें कोई पसंद आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो शाओली ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, डिवोर्स की डेट अभी नहीं आई। तुम स्केड्यूल से पहले डिवोर्स चाहती हो। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि बिलियंस के एसेट्स चैरिटी को डोनेट कर दिए जाएंगे। कितने? चिन जाओ जाओ ने आवाज बुलंद कर दी। 10 बिलियन? ये तो उसके लिए आसमान से भी बड़ी रकम थी। जो शाओली ने अपनी पतली उंगलियां आगे बढ़ाकर चश्मा थोड़ा सा ऊपर किया, सोफा पर आराम से पीछे टिक गया और बिल्कुल काम अंदाज में उसे देखने लगा, जैसे कोई एलिगेंट चीता अपने शिकार पर नजर जमा लेता है। फिर उसने कहा, और जब जो और चिन फैमिलीज का मैरिज अलायंस खत्म होगा तो जो फैमिली चिन ग्रुप में की हुई इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगी। इससे कैपिटल चेन टूट जाएगी और चिन ग्रुप की डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ेगा। चिन जाओ जाओ, सॉरी, इस हालत में उसके पास डिवोर्स का कोई रास्ता नहीं बचता। मैं तुम्हें याद दिला दूं चिन जाओ जाओ, ये अग्रीमेंट तुमने खुद मानकर साइन किया था। उसकी नर्वसनेस देखकर उसने थोड़ी नर्म आवाज में कहा, हमारी शादी दोनों कंपनीज के इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। जब तक तुम कोई स्कैंडल नहीं करती और अग्रीमेंट के खत्म होने तक अपना ठीक से बर्ताव करती हो, तुम्हें हर पैसा मिलेगा जो तुम्हारी हकदार है। ओके, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं करूंगी। चिन जाओ जाओ ने जोर से सर हिला दिया। बिलियन? वो तो सच में बिलियन है। वो अपने सपनों में भी हंस सकती थी, जानते हुए कि जब ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस खत्म हो जाएगी तो वो पैसे के साथ आराम से जिंदगी जी सकती है और जो चाहे ले सकती है। डिवोर्स क्यों लेना? मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। और वैसे भी उसका शौहर जो शाओली इतना आउटस्टैंडिंग है कि वो सिर्फ दूर से एडमायर कर सकती है। ऐसी शादीशुदा जिंदगी वही है जो उसने सपनों में देखी थी। कपल वैरायटी शोज की बात अलग है। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो फीमेल लीड के कंपैरिजन ग्रुप में नहीं आएगी। हैंगओवर सूप पीना मत भूलना। चिन जाओ जाओ ने जो शाओली को ऐसे देखा जैसे वो कोई चमकता हुआ गोल्ड का टुकड़ा हो। जो शाओली के बेडरूम से निकलते हुए चिन जाओ जाओ गाना गुनगुनाते हुए मुस्कुराहट को रोक नहीं पा रही थी। खुशी खुशी उसने मिल्क और रोज का बाथ लिया जो स्पेशली भीजा गया था। फिर टब में फेस मास्क लगाए फ्रूट खाया और टीवी देखा, पूरी तरह रिलैक्स्ड और खुश महसूस करते हुए। अगली सुबह चिन जाओ जाओ ने अनयूजुअली जल्दी उठकर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई।
जो शाओली का सामना करते हुए। ब्रेकफास्ट खत्म करते ही जो शाओली अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा और वर्क पर जाने के लिए तैयार हुआ। चिन जियाओ जियाओ अभी अपना मुंह पहुंच रही थी कि एक औरत डार्क मेड सूट में उसके पास आई। मैडम, क्या अब हम सुपरमार्केट जा सकते हैं कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए? चिन जियाओ जियाओ ने हैरानी से पूछा। इंग्रेडिएंट्स चूज करने हैं। आपको सूप के इंग्रेडिएंट्स खुद चूज करने मिडिल होंगे। एज्ड औरत ने समझाते हुए कहा। सब्जियां धोने और काटने के स्पेसिफिक तरीके हैं। कंट्रोल करना भी सीखना जरूरी है। सिर्फ इसी तरह आप अच्छी नरिशिंग सूप बनाना सीख सकती हो। तो यही वो सूप बनाने वाली आंटी थी जो मेरी सास ने अरेंज की थी। चिन जियाओ जियाओ ने मुस्कुराते हुए मुझे कहा। सूप पीना पसंद नहीं और मुझे शेफ का काम लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज वापस जाओ जहाँ से आई हो और कोई बेहतर जॉब ढूंढो। औरत का चेहरा फौरन खराब हो गया और उसने तेज आवाज में कहा। मुझे मिस ली ने यहाँ आपको सूप बनाने के लिए भेजा है और आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो। जैसे ही चिन जियाओ जियाओ बोलने ही वाली थी, दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आंट आई। यांग, ये मेरा आइडिया है। वापस जाओ और मेरी माँ को बताओ कि घर में हमारे पास कुक है। वो जो चाहे बना सकती है, इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यांग माँ ने जब जो शाओली को देखा तो उसका एटीट्यूड फौरन बदल गया और कुछ रिस्पेक्ट के साथ कहा। सेकंड यंग मास्टर, मैडम आपकी सेहत के लिए सोच रही हैं। असल में वो बस अपनी डॉटर इन लॉ पर प्रेशर डालना चाहती थी और उसे एक ओबीडियंट और रिच फैमिली की बीवी बनने के लिए ट्रेन करना चाहती थी। जो शाओली की आंखें चश्मे के पीछे काम थीं, लेकिन कुछ अजीब सी अथॉरिटी का एहसास भी दिख रही थी। उसकी आवाज थोड़ी गहरी थी। बस वापस जाओ और सच बता दो। ओके, यांग माँ ने थोड़ी देर सोचकर कहा। तुम काम पर जा रही हो? चिन जियाओ जियाओ ने खड़े होते हुए पूछा। जो शाओली ने उसकी ब्राइट आंखों में देखा और जैसे किसी का असर हो कहा, मुझे आज रात क्लाइंट से मिलना है, डिनर के लिए घर नहीं आऊंगा। ये सुनकर थोड़ा हस्बैंड टाइप फीलिंग हुई, जैसे अपनी वाइफ को बता रहा हो कि कहाँ जा रहा है। चिन जियाओ जियाओ ने बिस ओह कहा और उसे लिविंग रूम से निकलते हुए देखा। जो शाओली काम पर चला गया। अब वो क्या करे? सोचने से पहले ही उसका फोन बजा। अननोन नंबर से कॉल आई। वो कभी अननोन नंबर के कॉल्स आंसर नहीं करती, बस रिजेक्ट कर देती है। अचानक दूसरी तरफ ने बार बार उसे कॉल किया। जब उसने कई बार मना कर दिया तो लगता था कि दूसरी तरफ थोड़ी इरिटेट हो गई और कुछ मैसेजेस भेज दिए। मिस चिन, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, चलो मिलते हैं। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।